अच्छी तरह से जानता हूँ. आई नो यू वेरी वेल. आई नो यू वेरी वेल. वेरी वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से. मैं आपको जानता हूँ. आई नो यू. जब हम लोग किसी को बोलते हैं अजनबी को, मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ. लाइक आई नो यू. आई थिंक आई नो यू. दिखावा मत करो. डोंट प्रिटेंड. दिखावा मत करो. प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, वो चीज़ दिखाना जो नहीं है एक्चुअल में, राइट? तो दिखावा मत करो. डोंट प्रिटेंड. मुझे नाराज मत करो. डोंट मेक मी एंग्री. या मुझे गुस्सा मत दिलाओ. इसको इसके जगह पे भी आप बोल सकते हैं डोंट मेक मी एंग्री. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. एक्सक्यूजेस की इंग्लिश होती है, एक्सक्यूजेस मतलब होता है बहाना. मुझे समझो. अंडरस्टैंड मी. या मेरी बात समझो. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. मुझ पर एक एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. दबे पांव चलो. वॉक ऑन टिप टो. दबे पांव चलो यानी कि वॉक ऑन टिप टो. टिप टो मतलब दबे पांव चलना. जिस तरह से मैं इसे देखता हूं. द वे आई सी इट. द वे आई सी इट. मुझे लगता है. इट सीम्स टू मी. मुझे लगता है. इट सीम्स टू मी. जहां तक मैं देख सकता हूं. एज फार एज आई कैन सी. तो ये जब भी हम लोग अपनी ओपिनियन या अपनी राय वाली कुछ बात बोलने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले हम लोग इस लाइन को ऐड करते हैं. इस तरीके के लाइंस को ऐड करते हैं. जहां तक मेरा संबंध है. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यानी कि जहां तक मेरा संबंध है. मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूं. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. मैं ईमानदारी के साथ ऐसा मानता हूं. मैं सच में ऐसा मानता हूं. इस जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं आई ऑनेस्टली बिलीव दैट. मेरे नजरिए से. इन माई ओपिनियन. व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है. पर्सनली आई थिंक. मैं उस ओर इशारा करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट. ये जब हम लोग ग्रुप में कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं या जीडी वगैरह आप कर रहे होते हैं, तब आप इस तरीके के लाइंस के इस्तेमाल करते हैं, राइट? आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट. इसके बाद आप कुछ और अपना पॉइंट ऐड करते हैं. क्लियर है? मेरे अनुभव में. इन माई एक्सपीरियंस. मेरे अनुभव में. इन माई एक्सपीरियंस. मैंने देखा है. आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट या आई हैव सीन दैट. आप दोनों ही यूज कर सकते हैं. मैं निश्चिंत नहीं हूं लेकिन. आई एम नॉट सर्टेन बट. मैं निश्चित यानी कि सर्टेन. मैं निश्चित नहीं हूं लेकिन. आई एम नॉट सर्टेन बट. जब आपको कोई एक चीज के ऊपर डाउट होता है, थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा यकीन होता है, तब आप क्या यूज करेंगे? आई एम नॉट सर्टेन बट. इस पर मेरी मिलीजुली राय है. आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन दिस. आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस. मेरी इस पर मिलीजुली राय है. इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है. आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर. मेरी इस मामले में कोई राय नहीं है यानी कि आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस मैटर. मैं अभी व्यस्त हूं. आई एम बिजी राइट नाउ. जब आपको कोई कॉल करे, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अरे बहुत बिजी हैं यार, फ़ोन रखो अभी. यानी कि अब आप बोलेंगे आई एम बिजी राइट नाउ. क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या तुम व्यस्त हो? आर यू बिजी. ये एटिकेट है, मैनर है. जब आप किसी को कॉल करें तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पूछनी चाहिए कि क्या आप बिजी हैं या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ. सो आर यू बिजी यानी कि क्या आप व्यस्त हैं. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी. क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी. मैं बाहर जाऊंगा. आई विल गो आउट. मैं बाहर जाऊंगा. आई विल गो आउट. मुझे बाहर जाने दो. लेट मी गो आउट. मुझे बाहर जाने दो. लेट मी गो आउट. मुझे देखने दो. लेट मी सी. मुझे देखने दो. लेट मी सी. देखिए क्या हो रहा है. सी व्हाट्स हैपनिंग. देखिए क्या हो रहा है. सी व्हाट्स हैपनिंग. हो रहा है मतलब हैपनिंग. मुझसे बात करो. टॉक टू मी. मुझसे बात. जब कोई नाराज हो जाता है, हम लोग मनाते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं? टॉक टू मी. मुझसे बात करो. उससे बात करो. टॉक टू हिम. यानी कि जब आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, आपको कोई एक अर्जी लगानी होती है, तो बहुत बार ये चक्कर काटने पड़ते हैं कि इससे बात करो, उससे बात करो. आप जैसे एक टेबल पर पहुंचे, बोले कि अच्छा उनसे बात करो, तो टॉक टू हिम. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. आई वेक अप एट 5 AM.
आई वेक अप एट 5 AM। यहाँ पे हमने मॉर्निंग इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि AM का मतलब ही मॉर्निंग होता है। आई वेक अप एट 5 AM। मैं रात 10 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 10 PM। आई स्लीप एट 10 PM। यहाँ पे भी हमने नाइट नहीं लगाया है क्योंकि PM का मतलब ही होता है रात हो चुकी है। लाइक 10 PM का मतलब होता है रात हो चुकी है। मेरे पास 2 कारें हैं। आई हैव 2 कार्स। आई हैव 2 कार्स। मेरे 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 चिल्ड्रन। आई हैव 2 चिल्ड्रन। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच टीवी। आपको जो भी चीज़ करना पसंद है उसके आगे आप ये लगा सकते हैं। आई लव टू डू दिस, आई लव टू डू दैट, आई लव टू ईट, आई लव टू कुक, आई लव टू रन, आई लव टू गो टू जिम, आई लव टू एक्सरसाइज। सारी चीज़ें आप, आई लव टू वॉच टीवी, आई लव टू वॉच यूट्यूब, आई लव टू लर्न इंग्लिश, आई लव बी बैंकर। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वहाँ पे उसके पहले इसको लगा सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ यानी कि आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। जो भी चीज़ आप रोज़ करते हैं उसके बाद उसमें आप एवरी डे लगा सकते हैं। जैसे मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस एवरी डे। मैं रोज़ खाना बनाती हूँ। आई कुक फूड एवरी डे। मैं रोज़ नहाती हूँ। मैं रोज़ नहाता हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे। ठीक है। तुम मुझे कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी। मतलब इन केस अगर आपको इमरजेंसी है, आपको कोई सिचुएशन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग कई बार लोगों को ऐसा बोलते हैं ना, तब आप क्या बोलेंगे? यू कैन कॉल मी। मैं तुम्हारे घर आऊँगा। आई विल कम टू योर हाउस। मैं तुम्हारे घर आऊँगा यानी कि आई विल कम टू योर हाउस। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। उसके लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर हिम। उसके लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर हिम। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करना यानी कि वेट फॉर मी। मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। मुझे देर हो रही है। मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो। मुझे जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो। तुम्हें जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो। तुम्हें जाने की ज़रूरत है यानी कि आई नीड टू गो। यू नीड टू गो। वे लोग आएंगे, दे विल कम। वे लोग आएंगे, दे विल कम। क्या तुम आ सकते हो? कैन यू कम। जब आप किसी को पूछते हैं कि क्या तुम आ सकते हो यानी कि कैन यू कम। मैं आऊँगा, आई विल कम। जब आपसे कोई पूछे कि कैन यू कम, आप क्या जवाब देंगे? आई विल कम। मैं आऊँगा अगर आप जा सकते हैं तो। अगर आप नहीं जा सकते आप बोलेंगे आई विल नॉट कम या आई कैन नॉट कम। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। जब आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। मुझे यह पसंद है, आई लव इट या आई लाइक इट। आप दोनों बोल सकते हैं। कितना यानी कि हाउ मच। कितने यानी कि हाउ मेनी। नया क्या है? व्हाट्स न्यू। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। ही हैज़ गॉन, वो यहाँ से चला गया है। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। कोई प्लान जब कोई आपको बताता है तब आप क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके, साउंड्स ग्रेट। वे लोग आएंगे, दे विल कम। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। आराम करें, रिलैक्स। आराम करें यानी कि रिलैक्स। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। ऐसा होता है, दैट हैपन्स। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। मैं ऊब गया हूँ, आई एम बोर्ड। मैं ऊब गया हूँ, आई एम बोर्ड। क्या तुम पागल हो? आर यू मैड। या आप अगर इस पे ये बोलना चाहें कि आर यू सीरियस यानी कि क्या आप वाकई मतलब सीरियस हैं। क्या आप सीरियस को हिंदी में कहते हैं कि जब कोई एक मैटर पे आप बहुत ज़्यादा गंभीर हो, राइट। तो आप कह सकते हैं कि आप वाकई बहुत गंभीर हैं क्या इस मैटर पे, यानी कि आर यू सीरियस ऑन दिस मैटर। क्या पढ़ाया जाए? व्हाट टू टीच। क्या पढ़ाया जाए। अगर आपको यहाँ पे कहना है क्या पकाया जाए तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट टू कुक। क्या करें? व्हाट टू डू। अगला कौन? हुज नेक्स्ट या हुज नेक्स्ट। तुम कौन हो? हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू।
वे कौन है, हु आर दे। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी को नहीं पहचानते हैं, तो आप क्या पूछते हैं कि वो लोग कौन है, हु आर दे।